कौन बनेगा वजीर आजम? हुकूमत साजी के लिए दो बड़ी जमातों की लाहौर में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। कायदीन का कहना था अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे, मुल्क को सियासी आदम इस्तेहकाम से बचाएंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ CEC में रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द आसिफ जरदारी और बिलावल से मिलने बिलावल हाउस पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने बाहर आकर शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा, गले मिले। आसिफ जरदारी की क़यादत में PP के वफ्द की नून लीग से बातचीत हुई। इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की यह पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। आधी टर्म के लिए नून लीग और आधी टर्म के लिए पीपल्स पार्टी का वजीर आजम लाने पर गौर। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन की मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। जराए ने बताया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात और आज़ाद अरकान से राब्तों की तफसील बताई और मौक़िफ़ अपनाया। वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का होगा। आसिफ जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की CEC वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर चुकी। जराए ने यह भी बताया, मुलाकात में विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्तफाक हो गया। मीसाक़े जमहूरियत की रोशनी में 5 साल का रोड मैप तय करने की तजवीज़ सामने आई। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में तमाम तजावीज़ पर गौर करेगी। हुकूमत बनाने का मिशन, किसी को सादा अक्सरियत न मिली, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहबाज शरीफ का 24 घंटे में मौलाना फजलुर रहमान से फोन पर 2 बार राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल, हालिया इंतखाबात और मिलने वाले नताइज पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना का इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM वफ्द की जाती उमरा में नून लीग की क़यादत से मुलाकात। दोनों पार्टियों का मिलकर चलने पर इत्तफाक। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने बताया, नून लीग और MQM ने मिलकर चलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में मुलाकात मुलतवी। दोनों की मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। MC कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया है। PTI का पहला आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गया। NA 121 लाहौर से रुहेल असगर को शिकस्त देने वाले वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादिर ने कहा, हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। मरियम नवाज ने PTI की हिमायत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार का अपनी पार्टी में खैर मकदम किया। इससे पहले 4 आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। हमारी बातचीत चल रही है, हम एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर कोर्स क्या लेना है। फिलहाल ये कोई फैसला नहीं हुआ कि किस पार्टी को हमने ज्वाइन करना है, और जिस भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और रिजर्व सीटें हमारी होगी। खदशा जाहिर किया था कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे। वसीम कादिर से कोई राब्ता नहीं हुआ, अरकान से कोई हल्फनामा और इस्तीफा नहीं मांगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा कि किस जमात ने शमूलियत इख्तियार करनी है। जिस जमात को भी ज्वाइन करेंगे, मखसूस नशस्तें हमारी होंगी। जरूरी नहीं कि वो पार्लियामान में हो। जमात इस्लामी को अप्रोच करने की खबरें गलत हैं। कहा, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, दोबारा गिनती नहीं की जाती तो अपोजिशन में बैठेंगे। नवाज शरीफ की 50 सीटों पर विक्ट्री स्पीच डील का नतीजा है। समझते हैं कि वसीम कादिर को आज अगवा करके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या गरारी उसकी जो है रिवर्स की गई है, इसको कोई इलाके में कोई घुसने भी देगा, आने भी देगा। नो, आई एम नॉट सरप्राइज। जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड थी वो नजर आ रही थी। PMLN अपना बयानिया वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई।
वसीम कादिर की नून लीग में जबरदस्ती शमूलियत शर्मनाक है। जिस तरीके से वसीम कादिर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके लाया गया है उसको हल्के में कोई घुसने भी नहीं देगा। लतीफ खोसा की सवाल ये में गुफ्तगू, कहा कहते हैं पीटीआई ऑपोजिशन में बैठ जाएगी लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में नहीं बैठेगी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं इलेक्शन नताइज सरप्राइज नहीं, हकीकत नजर आ रही थी, पीटीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा। नून लीग बुरी तरह से नाकाम हुई, पीडीएम की हुकूमत नाकाम थी, इंतखाबी मुहिम में 16 माह के दौरानियों को छुपा रहे थे। आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए एमएलएन की अपनी सीटें कितनी 80 से कम। कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। पीएनएन अंडर 100 है, 80 से 90 कहूँ। हो गया तेरा शो, गो नवाज गो हो गया। इंडिपेंडेंस जो है वो किंग मेकर्स है। तो बाकी 60 बचे हैं उसमें 30 का भाव लग गया है, वो अगले 72 घंटे 4 दिन में बिक जाएंगे। 90 में से 30 नून लीग और बाकी 30 का भाव लग गया। कुछ दिन में पीटीआई के पास सिर्फ 30 अच्छे बच्चे रह जाएंगे। साबिक वजीर फैसल वाडा ने एक और पेशगोई कर दी। वाडा ने जो पेशगोई की हर्फ पा हर्फ दुरुस्त निकली, सियासी हलकों में धूम मच गई। सांप और सीढ़ी का खेल, असेंबलियां नहीं टूटेंगी, इलेक्शन 6 माह आगे जाएंगे, बानी पीटीआई नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इलेक्शन में किसी को इतनी सीटें मिलेंगी, सियासी मंजरनामा क्या होगा, सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। 2022 से अब तक फैसल वाडा की हर पेशगोई दुरुस्त निकली। नए चीफ जस्टिस ने आते ही फैजाबाद केस भी खोल दिया। वाडा के पास पहले से खबरें थी या मुस्तकबिल बीनी का करिश्मा, वाडा की पेशगोइयों की धूम। इन्होंने रेस्ट कर लिया जी, पुलिस वैन में बैठ गए। पुलिस वैन में इन्होंने रेस्ट कर लिया, सबको पता है। पुरअमन इंतजाज कर रहे थे, इन्होंने रेस्ट किया। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहजाद फारूक समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया। शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक ने मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में N56 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने चांदनी चौक के करीब जिला इलेक्शन कमीशन दफ्तर के करीब एहतजाज किया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस का निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर पर भी तशद्दुद। कराची में आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लाहौर में भी आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज। सियालकोट N71 और PP46 के नताइज के खिलाफ DRO ऑफिस के बाहर एहतजाज। रेहाना डार ने कहा ख्वाजा आसिफ सुन लो, अवाम हक पर डाका डालने के खिलाफ निकले हैं। मानसेरा में NA15 का नतीजा रोकने के खिलाफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सामने एहतजाजी धरना। इलेक्शन कमीशन लिखे हुए और दिए हुए फैसले पढ़कर सुना रहा है और उसने इलेक्शन के अलावा सारा काम किया है, जो काम करने का था वही नहीं किया है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में 8 मकामात पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का शारा फैसल पर स्टार गेट के करीब एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। बोले ताकत के जरिए हमारे सरों पर जाली मैंडेट मुसल्लत किया गया, जाली मैंडेट का ताकुब करेंगे। एहतजाज के बाद शारा फैसल, कोरंगी, वाटर पंप, नाजिमाबाद और दीगर मकामात पर ट्रैफिक जैम रहा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत की। फतह कराची की है, कराची की आवाम की है। साजिशी लोगों ने जबान की बुनियाद पर नफरत के खातिर जो सरहद कराची में खींची थी वो भी मिटा दी है। सुनहरी दौर का आगाज है। जिला ग्राउंड कराची में MQM पाकिस्तान का जश्न फतह और यौम तशक्कुर। कारकुनों हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब ने कहा अगर आइन ने हमें हमारा हक नहीं दिया तो ऐवानों को ठोकर मार देंगे।
वोट के जरिए हक चाहिए, हमें रोड पर आने पर मजबूर न किया जाए। MQM पाकिस्तान ऐवान में जाकर आवाम का मुकदमा फिर लड़ेंगे। अपने हुकूक छीन कर लेना है तो आपस की चीना झपटी बंद करना होगी। जमात इस्लामी वालों के लिए दुआ कीजिए, बेचारे धूप में बैठेंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची शहर को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है। कहते थे ये मैंडेट MQM का नहीं, एक हेलो की आवाज आएगी ये सब चला जाएगा। आज कराची एक बार फिर आजाद हो गया। बानी MQM को दिल से माफ करता हूं, वो ड्रामेबाजी छोड़कर तौबा करें। जलसे से डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर ने भी खिताब किया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और इसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं माली बहरान से निकलने, मुश्किल फैसले और तलखियां दूर करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था जो नजर आ रहा है। हमें इस पुरजोश जज्बे का जश्न मनाना चाहिए और दुनिया को पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहिए। आओ मेरे लोगों, उठो और मुत्तहद हो जाओ, सब कुछ जोड़कर तामीर नौ का काम शुरू करो। इलेक्शन कमीशन ने आरोज को कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के नताइज के हतमी नोटिफिकेशन से भी रोक दिया। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान मंगश की दरखास्तों की इलेक्शन कमीशन में समाअत। PK 79, PK 82 के हतमी नोटिफिकेशन पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आरोप को NA-15 मानसेरा का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। नवाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। इलेक्शन कमीशन में NA 49, 50 और 55 के नताइज चैलेंज, NA 65, NA 63 और 28 के नताइज भी चैलेंज। PP 20, 14, 16 और 31 के हतमी नताइज रोकने की दरख्वास्त दायर। PP 59, 33 और 11 के नताइज भी चैलेंज कर दिए गए। TB 1 का नतीजा भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया। बलूचिस्तान असम्बली की तमाम नशिस्तों के नताइज का ऐलान। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पे 11-11 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद नून लीग की नशिस्तों की तादाद भी 138 हो गई। PTI के हिमायत याफ्ता समेत 137 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सबसे ज्यादा 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIF 7, मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 129 में से 84 नशिस्तें जीत लीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन। दाइश का मतलूब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल उर्फ सैफुल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और अगवा बराए तावान में मतलूब था। गजा में इसराइली जारियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 से बढ़ गई। रफा में इसराइली बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने रफा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने और जमीनी हमला करने का मंसूबा बना लिया। कराची में रात गए 3 पुलिस मुकाबले, 4 डाकू गिरफ्तार, 4 फरार हो गए। करीमाबाद अफवा कॉलेज के करीब पकड़े गए जख्मी डाकू से असलहा और छीना गया सामान बरामद हुआ। नाथा खान पुल के नीचे AVLC पुलिस ने कार छीनने के मुल्जिमान को रंगे हाथों पकड़ लिया। शहबाज नामी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार। असले और छीनी गई कार बरामद। कायदाबाद कब्रिस्तान के करीब फायरिंग का तबादला। आलमजेब और अब्दुल्ला नामी डाकू गिरफ्तार, 2 पिस्तौल, छीने गए 5 मोबाइल फोन बरामद, 2 साथी फरार हो गए। PIB कॉलोनी के करीब जाती दुश्मनी पर मुख्तार आलम नामी नौजवान को कत्ल कर दिया गया। वो ही ऑस्ट्रेलिया, वो ही भारत, वो ही नतीजा।
भारतीय जूनियर्स भी आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में कैंगरूज को न हरा सके। ऑस्ट्रेलियाई टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। भारत को 79 रन से शिकस्त दी। 254 रन के ताकुब में सूरमा 174 रन पे ढेर। आदर्श सिंह 47, अभिषेक 42 रन बनाकर नुमाया रहे। रॉफ मैकमिलन ने और बेन डेमन ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने ट्रेनिंग जर्सी से पर्दा उठा दिया। नीली जर्सी में किंग्स के कप्तान जान मसूद नुमाया। वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। किंग्स के शेरों ने तैयारियों का आगाज भी कर दिया। मकामी खिलाड़ियों की कराची में प्रैक्टिस। कप्तान जान मसूद, अनवर अली, हसन अली, साद बेग ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सिराजुद्दीन, जाहिद महमूद, मोहम्मद आमिर खान भी भरपूर प्रैक्टिस की। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अरसलान दोस्त भी कैंप में शामिल। हेड कोच फिल सिमंस आज पहुंचेंगे। किंग्स के गैर मुल्की स्टार 14 फरवरी को मुल्तान में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे।